हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो हमने ग्रुप थ्योरी में भी देखा ही था कि मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स, ओके, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स या फिर स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स एंड असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हम उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब हमने क्या देखा था, हमने देखी थी उनकी एक्सिस, ओके, सिमेट्री एक्सिस देखी थी। सो आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सबसे पहले जो लीनियर टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, लीनियर टॉप, ओके, लीनियर टॉप को अगर हम ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कि जो जिन मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप सी इन्फिनिटी वी या फिर डी इन्फिनिटी एच होते हैं उनको हमने लीनियर टॉप बोला था। ओके, बट इसके अकॉर्डिंग क्या है जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं, लीनियर टॉप वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ओके, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो हमारे पास तीनों एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एक एक्सिस के अलॉन्ग सपोज हमने उसको आई ए माना है, उसके अलॉन्ग तो ज़ीरो होगा और जो दूसरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, आई ए ज़ीरो होगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होगा, बाकी दोनों इक्वल होंगे। वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर टॉप मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्फेरिकल टॉप। ओके, स्फेरिकल टॉप, स्फेरिकल टॉप हमने ग्रुप थ्योरी में क्या बोला था कि जिनका पॉइंट ग्रुप हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है या फिर ऑक्टाहेड्रल होता है या फिर टी एच आई एच। ओके, ओ हमने इनको क्या बोला था, स्फेरिकल टॉप। ओके, स्फेरिकल टॉप मीन्स हमारे पास क्यूबिक सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल की। और हम अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल सकते हैं कि तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर वो इक्वल आए तो वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। असिमेट्रिक टॉप कौन सा मॉलिक्यूल होता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी, जिसमें हमारे पास C2 एक्सिस हो। ओके, जिस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को हम असिमेट्रिक टॉप बोलते हैं। ओके, बट अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास आई ए है वो नॉट इक्वल टू आई बी एंड नॉट इक्वल टू आई सी, मीन्स तीनों के तीनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक टॉप हमने ग्रुप थ्योरी में क्या बोला था कि सी एन एक्सिस होनी चाहिए। ओके, सी एन एक्सिस होनी चाहिए, एन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ओके, एन अगर 2 के इक्वल है वो तो फिर हमारे पास असिमेट्रिक टॉप हो गया। अगर 2 के अलावा कोई और एन है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक टॉप। या फिर आपके पास S4 एक्सिस हो। ओके, S4 एक्सिस हो वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होता है। जिस मॉलिक्यूल में S4 एक्सिस हो एंड जो N की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 हो, वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ओके, सो ये तो था हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोलेट एंड ओबलेट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कैटेगराइज कर दिया प्रोलेट एंड ओबलेट। ओके, प्रोलेट कौन सा होगा, जैसे हम 3 एक्सिस ले रहे हैं, ओके, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, प्रोलेट कौन सा होगा एंड ओबलेट कौन सा होगा। प्रोलेट में क्या होगा, आपके पास 3 में से 2 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बड़े होंगे, एक छोटा होगा। ओके, तीनों में से 2 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बड़े होंगे, हम उसको लिख लेते हैं जैसे आई ए इज इक्वल टू आई बी ग्रेटर देन आई सी। ओके, एंड हम ऑबलेट को क्या लिखेंगे, 2 छोटे एक बड़ा। ओके, जैसे आई ए इज इक्वल टू आई बी लेस देन आई सी। इसमें देखो तीनों में से एक ही बड़ा आएगा, बाकी दोनों बराबर आ भी सकते हैं, या फिर मीन्स क्या है कि इसमें से क्या है, एक बड़ा आएगा बाकी छोटे आएंगे। इसमें एक छोटा आएगा बाकी बड़े आएंगे। ओके, आपने याद क्या रखना है, प्रोलेट मीन्स 2 बड़े 1 छोटा, ओबलेट मीन्स 1 छोटा 2 बड़े, सॉरी 1 बड़ा 2 छोटे। ओके, सो ये होता है हमारे पास प्रोलेट एंड ओबलेट। अब हम कर रहे हैं इनकी एग्जाम्पल्स, मीन्स हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, सो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर टॉप से। ओके, हम पहले देख रहे हैं लीनियर टॉप मॉलिक्यूल। लीनियर टॉप देखो हमने जैसे ले लिया, HCl ले लिया। ओके, ये देखो हमने HCl ले लिया। HCl में जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा क्लोरीन वाली साइड लाई करेगा। ओके, क्योंकि क्लोरीन क्या है हमारे पास ज़्यादा, वो है ज़्यादा मास का है, सो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर लाई करेगा। अब देखो एक तो एक्सिस हमारे पास ए होगी। ओके, इसको हमने मान लिया आई ए। ओके, इसको आपने मान लिया आई, जैसे इसको आप आई ए मान लो, इसको आई बी मान लो, एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ओके, परपेंडिकुलर वाली को हमने मान लिया आई सी।
ओके। सो हमारे पास 3 एक्सिस हैं। अब देखो अगर हम ये जो डिस्टेंस है वो आप मान लो, ये जो डिस्टेंस है ये है आपके पास r, ओके, ये r1 है, ये r2 है, ओके। सो अब देखो, अब आपके पास क्या है कि जैसे हमने आई ए निकालना है, आई ए क्या होता है, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ओके, रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अब देखो जो आई ए है, आई ए किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर, ओके। सो पहले हम लिख रहे हैं आई ए, अगर आप आई ए की बात कर रहे हो, ओके, उस एक्सिस का एटम के साथ डिस्टेंस दिखना है हमने, ओके। आई ए का, आई ए है वो तो एच और सी एल में से पास ही हो रहा है, इसका तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, ओके। सो मीन्स हमारे पास आर की वैल्यू आई ए के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम क्या करते हैं, एम एच इंटू 0 का स्क्वायर प्लस एम सी एल 0 का स्क्वायर, ओके। क्योंकि 0 क्या है, हमारे पास कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जो एक्सिस है वो इन दोनों में से पास ही हो रही है, जो आई ए वाली एक्सिस है वो इन दोनों एटम्स में से पास हो रही है। अगर हम आई बी की बात करें, आई बी में देखो जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से R2। सो आई बी क्या हो गया हमारे पास, एम एच R2 का स्क्वायर प्लस एम सी एल R1 का स्क्वायर, ये हो गया आई बी। अब अगर हम आई सी की बात करें, आई सी का कितना डिस्टेंस है, इतना ही है, आई सी का भी सेम डिस्टेंस है क्योंकि आई सी भी यहाँ से ही है, ओके। सो आई सी का भी इतना ही डिस्टेंस है। सो आई सी इज इक्वल टू एम एच R1 स्क्वायर प्लस एम सी एल R2 स्क्वायर, ओके। सो अब देखो जो आई ए है वो इक्वल टू 0 है, आई बी एंड आई सी इक्वल है, ओके। आई ए इक्वल टू 0 है, आई बी एंड आई सी, आई ए 0 है, आई बी एंड आई सी इक्वल है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, CO2 की एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने CO2 की एग्जाम्पल ली है, ओके। सो इसमें देखो क्या होगा, ये वाली एक्सिस आप आई ए ले लो, ये वाली होगी आई बी, ओके, ये परपेंडिकुलर वाली होगी हमारे पास आई सी, ओके। सो अब देखो जो आई ए है वो तो 0 ही हो जाएगा, आई बी एंड आई सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आई बी का डिस्टेंस भी इतना ही है और आई सी का डिस्टेंस भी इतना ही है। सो हमारे पास आई बी एंड आई सी क्या हो जाएंगे, इक्वल, आई ए क्या हो जाएगा 0। आप कोई मर्जी लीनियर टॉप मॉलिक्यूल ले लो, उसमें यही कंडीशन फॉलो होगी कि हमारे पास एक एक्सिस के अलोंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, बाकी दोनों के अलोंग इक्वल आएगा, ओके। सो ये था हमारे पास लीनियर। अब हम कर रहे हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल में देखो क्या होता है, अगर हम स्फेरिकल की बात करें, स्फेरिकल टॉप में कौन से आ जाते हैं, जो बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं, क्यूबिक सिमेट्री होती है, जैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो गया या फिर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हो गया, ओके। आप CH4 ले लो, SF6 ले लो। इसमें देखो क्या है, स्फेरिकल है, ओके। हमने टेट्राहेड्रल की बात कर ली, जैसे हमने CH4 का मॉलिक्यूल ले लिया, ये हमने CH4 का मॉलिक्यूल ले लिया, ओके। सो इसमें देखो आप कहीं से भी एक्सिस पास कर दो, बेशक आप ये पास कर लो, ओके, बेशक आप ये पास कर लो, ये पास कर लो, कोई भी एक्सिस पास कर लो आप, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो सेम ही आएगा। हर एक एक्सिस मीन्स अगर आप इसमें से पास कर रहे हो, CH वाली में से पास कर रहे हो, तो इन तीनों का काउंट हो जाएगा। CH वाली में से तो पास ही हो रहा है, C एंड H में से, इधर से करोगे आप तो भी C एंड H में से पास हो जाएगा, इधर से करोगे तो भी C एंड H में से पास हो जाएगा। सो मीन्स आपके पास क्या आएगा, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी, ओके। सभी केसेस में आपके पास क्या आएगा, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। आप कोई भी एक्सिस ले लो, सभी एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, सेम होता है, ओके, इक्वल होता है। जो हमारे पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं, ओके, रोटेशनली इनएक्टिव। जो हमारे पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। रोटेशनल के लिए क्या चाहिए, हमारे पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट चाहिए। बट जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, सभी साइड्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, कोई भी डाइपोल मूवमेंट राइज ही नहीं हो सकती, ओके। सो हमारे पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं, बट इनको हम एक्टिव कर सकते हैं अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, ओके, एट हाई प्रेशर। अगर हम मॉलिक्यूल के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो रोटेशनली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो रोटेशनली एक्टिव बन जाते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास स्पेक्ट्रा में प्रेशर ब्रॉडनिंग हो जाती है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा आने लग जाता है, ओके। सो प्रेशर ब्रॉडनिंग हो जाती है, बट हम इनएक्टिव को, रोटेशनली इनएक्टिव को एक्टिव में चेंज कर सकते हैं, ओके। सो ये था स्फेरिकल टॉप। अब हम बात कर रहे हैं असिमेट्रिक टॉप की, ओके। असिमेट्रिक टॉप, असिमेट्रिक टॉप में क्या होता है कि जैसे हमारे पास, जैसे वाटर की एग्जांपल है, वाटर में C2 एक्सिस होती है, SO2 की एग्जांपल ले लो आप, ओके। सो वाटर देखो, जैसे ये आ गया हमारे पास वाटर, ओके। सो अब देखो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे लाई करेगा ऑक्सीजन की साइड में, ओके। सो देखो हमारे पास क्या है,
ये आपके पास एक एक्सिस होगी, ये एक्सिस एक होगी। ये सपोज हमारे पास आई ए है, ये आई बी है, और जो परपेंडिकुलर वाली है वो आई सी है। ओके, सो जो हमारे पास आई बी है, आई बी उसका डिस्टेंस देखो, उसका डिस्टेंस ए वाला है, आई बी का डिस्टेंस ए वाला है। ओके, जितना H1 से है उतना ही H2 से है। सिमिलरली जो हमारे पास आई ए है उसका डिस्टेंस ए वाला है। ओके, जो हमारे पास आई ए है उसका डिस्टेंस ये है। जो हमारे पास आई सी है, यस ये आई सी, हमने मिनिमम डिस्टेंस लेना होता है। ओके, सो ये जो आई सी है इसका डिस्टेंस कौन सा है, ये बॉन्ड लेंथ। ओके, जो हमारे पास आई सी एक्सिस है उसका डिस्टेंस कौन सा है, बॉन्ड लेंथ है। सो मीन्स अगर हम इसको R1 ले रहे हैं, इसको हम R2 ले रहे हैं, इसको हम R ले रहे हैं। ओके, सो अब देखो जो हमारे पास आई ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2mh इंटू R2 का स्क्वायर। ये 2 आगे क्यों आ गया, क्योंकि MH R2 का स्क्वायर प्लस MH R2 का स्क्वायर 2mH R2 का स्क्वायर बन गया। सिमिलरली आई बी क्या आ गया हमारे पास, 2mH R1 का स्क्वायर। ओके, एंड आई सी क्या आ गया हमारे पास, 2mH R का स्क्वायर। ओके, ये देखो तीनों के तीनों हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि R1 एंड R2 डिफरेंट है। यहाँ पे R2 क्या है, आई ए और H के बीच में डिस्टेंस। ओके, आई बी क्या है, ये वाला H, ओके, एंड आई बी के बीच में डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी। ओके, सो ये क्या हो गया हमारे पास असिमेट्रिक टॉप। आप ऐसे ही SO2 की एग्जांपल भी ले सकते हो। ओके, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन। आप कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें C2 पास होती हो। ओके, वो मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास, असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होगा। ओके, सो अब हम देख रहे हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल को हमने 2 में डिवाइड किया है, प्रोलेट एंड ओबलेट। ओके, प्रोलेट एंड ओबलेट। देखो हम पहले ओबलेट की बात कर रहे हैं। ओबलेट में क्या होता है, यस ओबलेट में क्या होता है, हमारे पास 2 छोटे होते हैं, 1 बड़ा होता है। ओके, सपोज हम आई ए एंड आई बी, ये दोनों छोटे होंगे आई सी से। ओके, आप प्रो का मीनिंग बड़ा। ओके, सो प्रो का मीनिंग बड़ा और बड़े का मीनिंग 2 बड़े। ओके, सो आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं तो एक मतलब मैं मेथड बता रही हूँ, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। ओबलेट का मीनिंग 1 बड़ा, प्रोलेट का मतलब 2 बड़ा। अब देखो इसकी एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है BF3। ओके, BF3 में देखो आप, एक ही सिर्फ एक्सिस है जो बी में से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। ओके, अगर हम इसमें से ये वाली एक्सिस पास कर रहे हैं, ओके, ये हम परपेंडिकुलर वाला जो हमारे पास आई ले रहे हैं, ओके, उसको हम आई सी ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले को। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ओके, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस शो कर रही हूँ। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो सिर्फ बोरोन एटम में से पास कर रही है। ओके, उसमें ये तीनों के तीनों फ्लोरीन एटम्स के काउंट होंगे। सो हमारे पास जो आई सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बोरोन में से तो ये पास ही हो रहा है। ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, M इंटू 3mF इंटू R का स्क्वायर। सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास R है। ओके, सो हमारे पास आई सी कितना आ जाएगा, 3mF/r स्क्वायर। अब अगर हम बात करें, आप किसी मर्जी एक्सिस में से पास कर लो, आप बाकी कहीं मर्जी से पास कर लो, आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमेशा कम आएगा आई सी में से। ओके, क्योंकि आई सी तो अकेले बोरोन एटम में से पास कर रही है। अगर आप कोई और एक्सिस लगाओगे, अगर आप ये एक्सिस लगा रहे हो, इस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो, इस एक्सिस के अलोंग अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो बोरोन एंड फ्लोरीन एटम 2 एटम्स को कंटेन कर रही है। सो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास अब क्या आएगा, अगर हम इसको सपोज आई बी है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस भी कितना है R1। सो हमारे पास आई बी कितना आ जाएगा, 2mF R1 का स्क्वायर। ओके, सो देखो हमारे पास आई बी कितना आ गया, 2mF इंटू R1 का स्क्वायर। सो आप आई सी निकालो, कहीं और से एक्सिस पास कर दो, वो भी बोरोन एंड फ्लोरीन 2 एटम्स में से पास करेगी। सो वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, आई बी की इक्वली आ जाएगा 2mF R1 का स्क्वायर। मीनिंग क्या होगा कि आई सी से हमेशा कम आएगा, आई सी से हमेशा कम आएगा। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ओबलेट का। आपको एक ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा मिला, बाकी सब छोटे मिल रहे हैं। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ओबलेट का। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे BF3 के BH3 ले लो। ओके, जैसे आप अमोनिया ले लो, अमोनिया का ना हम वैसे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर ले रहे हो, पिरामिडल स्ट्रक्चर ले रहे हो, हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि प्रोलेट है या ओबलेट है। ओके, मीन्स सिमेट्रिक टॉप है। बट ये जो हमारे पास पिरामिडल इन्वर्जन होती है, ओके, पिरामिडल इन्वर्जन क्या है, हमारे पास तीनों के तीनों एच ऊपर चले जाते हैं और लोन पे नीचे आ जाते हैं। वो किसके थ्रू होती है, उसमें जो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होती है, हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ओके, ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या है, हमारे पास ओबलेट है। इसकी स्ट्रक्चर भी तो कैसी है, BF3 जैसी है। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, ओबलेट। सो अमोनिया भी क्या हो गया, ओबलेट। अमोनिया का आप ऐसे नहीं बता सकते कि ओबलेट है कि प्रोलेट है।
ओके, सो ये हो गया हमारे पास ऑब्लेट का केस। ऑब्लेट के आप कोई मर्जी एग्जाम्पल ले लो। ओके, ऑब्लेट की आप कोई मर्जी एग्जाम्पल ले लो जिसमें आप क्या करो, जैसे हम C6H6 की लें, ओके, बेंजीन की लें जैसे हम, यस, बेंजीन में क्या होगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। ओके, सो अब देखो ये जो हमारे पास C6H होती है, ये जो बीच में एक्सिस होगी ना, आप अगर उसके अलोंग ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ओके, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अलोंग अगर हम IC मार रहे हैं तो इसमें से ये क्या है हमारे पास, यहाँ से सेंटर में से पास हो रही है, यहाँ पे हमारे पास हर एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। बट अगर आप कोई और एक्सिस ले रहे हो, आप ये एक्सिस ले रहे हो या फिर ये एक्सिस ले रहे हो, कोई मर्जी एक्सिस ले रहे हो आप, कोई ना कोई एटम जरूर मिस होगा। ओके, कोई ना कोई एटम जरूर मिस होगा। जैसे देखो हम ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, तो हमारे पास 4 एटम्स लॉस हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये चारों एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये चारों एटम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में काउंट नहीं होंगे। ओके, सो ये भी किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, ऑब्लेट का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर वाली जिसको हम क्या लेते हैं, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, उसके अलोंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसी के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा आ रहा है, बाकी सब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ओके, सो C6H6 भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑब्लेट का। अब अगर हम प्रोलेट की बात करें, प्रोलेट में देखो जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल CH3I। ओके, CH3I, CH3I, CH3I में देखो अगर आप ऐसे करो, यहाँ पे I हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, सो अब हमने करना है, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने। ओके, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा वो थोड़ा सा आयोडीन वाली साइड लाई करेगा, सपोज यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, सो एक एक्सिस तो हमारे पास क्या होगी, ये होगी। ओके, जो जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। अगर हम इसके अलोंग आप IC मान लो, ओके, अगर हम इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो जो I एटम है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, I एटम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस इसी में से पास कर रही है। सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। ओके, सो हमारे पास जो IC है वो क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई और एक्सिस ले रहे हो, सपोज आप ये एक्सिस ले रहे हो, यहाँ पे आपके पास जो आयोडीन है, आयोडीन का एक तो मास भी इतना ज़्यादा होता है, ये कंट्रीब्यूट करेगा इस एक्सिस में, बाकी ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन तो करेंगे ही। ओके, सो हमारे पास ये सपोज I भी है, आप कोई और एक्सिस ले लो, IA ले लो, कोई और एक्सिस के अलोंग देख लो, वहाँ पे भी जो I है वो कंट्रीब्यूट करेगा, आयोडीन कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास IC है, जो कार्बन एंड आयोडीन में से पास हो रही एक्सिस है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, ओके, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होगा, बाकी सबके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोलेट। प्रोलेट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिले, बाकी सबके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे ज़्यादा मिले, वो होता है हमारे पास प्रोलेट। अगर आपको कोई ऐसी एग्जांपल आती है तो उसका जो हमारे पास वो किस टाइप का पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, प्रोलेट टाइप का। ओके, सो ये था हमारे पास प्रोलेट का, ऑब्लेट का, सिमेट्रिक, ऑसिमेट्रिक, लीनियर टॉप एंड स्फेरिकल टॉप। ओके, सो अब मैं बता रही हूँ आपको 1-2 क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, सो ये यहाँ पर CH3I हो गया, जैसे हमारे पास कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, CFCl3 ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे जिसकी शेप ऐसी हो, या फिर आपको ना कोई भी शेप आ जाए, आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, उस मॉलिक्यूल को आप ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ करो उसकी, अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का तो आपको पता ही चल जाएगा, अगर तो वो सिमेट्रिक है फिर ही आपको प्रोलेट एंड ऑब्लेट देखने की जरूरत है। सो अगर सिमेट्रिक है ना तो आप क्या देखो, आप देखो कि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग देखो, अगर तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ज़्यादा है, अगर उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ज़्यादा है मीन्स एक ही ज़्यादा होगा, बाकी सब कम होंगे। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा बाकी सब कम, वो क्या हो जाएगा आपके पास ऑब्लेट का केस। ओके, सो एंड अगर आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कम होगा, बाकी सभी ज़्यादा हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कम होगा, वो किसका केस आ जाएगा, प्रोलेट का केस। ओके, सो अब आपके पास, अब मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे हमारे पास टायर्स होते हैं। ओके, कोई भी टायर देख लो, आप ट्रक का देख लो, बस का देख लो, साइकिल का देख लो, कोई भी टायर देख लो, उसको टायर को अगर आप देखोगे, उसकी जो हमारे पास शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसे सर्कुलर होती है, और हमारे पास जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऐसे ही सरफेस पे ही कंसंट्रेट होता है। ओके, जो हमारे पास टायर का मास होता है वो सरफेस पे ही कंसंट्रेट होता है, बट हमारे पास जो अंदर से है वो अंदर तो क्या होता है, होलो। ओके, अंदर से क्या होता है, होलो। हम क्या लिख सकते हैं कि बाहर ही क्या है हमारे पास, सरफेस पे ही मास है, मास कंसंट्रेटेड ऑन सरफेस। ओके, ये ऐसे ही क्यों बनाए जाते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाए जाते कि हमारे पास जो मास है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कि जो हमारे पास मास है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे क्यों नहीं बनाए जाते टायर्स। अकेला जो मास है वो सरफेस पे ही क्यों होता है,
अंदर क्यों नहीं होता, अंदर होलो क्यों होते हैं? इसका रीज़न देखो, जो हमारे पास मास है वो हमारे पास सरफेस पे ही कंसनट्रेटेड है। सो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, या फिर आप बोल सकते हो जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ओके, सो उसका क्या होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू mr², ओके। एंड अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी अगर हम रोटेशनल मोशन में देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ I ω²। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली ट्रक तभी फास्ट चलेगा या फिर कार्स तभी फास्ट चलेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, मीन्स I की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। I तभी ज़्यादा होगा अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी, I तभी ज़्यादा होगा ना अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी। R की वैल्यू तभी ज़्यादा होगी, जैसे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू देखें तो ये R की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू फिक्स, R क्या है हमारे पास, रेडियस है सेंटर से लेके मास तक का, ओके। सो ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू है जितनी हो सकती है R। सो ये हमारे पास क्या है, I। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास टायर ऐसा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास R की वैल्यू है ना, R की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी। मीन्स यहाँ पे R की वैल्यू फिक्स नहीं है, R की वैल्यू यहाँ पे जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी नहीं है, R की वैल्यू कम भी हो सकती है, R की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। सो मीन्स R की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए, R की वैल्यू ज़्यादा फिक्स एंड इसी में ही पॉसिबल है, R की वैल्यू ज़्यादा एंड फिक्स सिर्फ इसी में ही पॉसिबल है। सो हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के लिए I ज़्यादा चाहिए, I ज़्यादा के लिए R ज़्यादा चाहिए, R की ज़्यादा वैल्यू इसी में ही पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास जो टायर्स होते हैं वो इसी शेप के बनाए जाते हैं, मीन्स जो मास होता है वो मास सरफेस पे ही कंसनट्रेटेड होता है, यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती मास की, ओके। अंदर से होल होता है, बाहर ही सिर्फ और सिर्फ मास होता है। सो ये होता है हमारे पास, ये तो वैसे ही था मतलब कि ना नॉलेज के लिए था। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पेपर में देखो क्या आया हुआ है, क्या आपको ना एक मॉलिक्यूल दिया नहीं, एक सिंपली ऐसे ही बोला हुआ है कि एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास 3 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, मीन्स उसके 3 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक टॉप है, असिमेट्रिक टॉप है, स्फेरिकल टॉप है, या फिर वो क्या है हमारे पास लीनियर टॉप है, ओके। अ मॉलिक्यूल हैज़, हम लिख सकते हैं अ मॉलिक्यूल हैज़, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले नेट में ही, अ मॉलिक्यूल हैज़ 3 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अब हमने बताना है कि वो कौन सा है, स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है या लीनियर है। अब देखो तीनों के तीनों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शियाज किस मॉलिक्यूल में आते हैं, असिमेट्रिक में ही आते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी देखो, सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में एक अलग होगा, बाकी सारे सेम होंगे, ओके। स्फेरिकल में तो सारे ही सेम होते हैं। जो हमारे पास वो है लीनियर है उसमें तो एक 0 ही होता है, बाकी दोनों इक्वल होते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ असिमेट्रिक ही है जिसमें तीनों के तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हमें मिलते हैं। सो इसकी जो हमारे पास ऑप्शन थी वो कौन सी करेक्ट थी, असिमेट्रिक। आपने बताना था कि कौन सा ये मॉलिक्यूल कौन सा है, असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, स्फेरिकल टॉप है या लीनियर टॉप है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, असिमेट्रिक टॉप, ओके। एक क्वेश्चन आया हुआ था आपको अलीन का पूछा गया था, अलीन क्या है, सिमेट्रिक टॉप है, असिमेट्रिक टॉप है, स्फेरिकल टॉप है या क्या है। सो अलीन का पॉइंट ग्रुप क्या है, मैंने पहले ग्रुप थ्योरी में करवा दिया आपको। अगर हम अलीन को देखें तो अलीन का पॉइंट ग्रुप क्या है, अगर आपको ना ऐसे ही आता है, अगर आपको ऐसे ही आता है तो आप ग्रुप थ्योरी से कर दो, क्योंकि उससे ईजी है, इस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने में, ओके। सो अगर तो आपको वैसे ही आता है, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो आपको ये हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। सो आपको अगर वैसे ही आता है तो आप ग्रुप थ्योरी से ही करो। अगर C2 एक्सिस है तो असिमेट्रिक हो जाएगा, अगर C2 नहीं है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। स्फेरिकल का आपको देख के पता चल जाएगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाले, आइकोसाहेड्रल वाले, एंड लीनियर का तो हमें पता ही है जो भी मॉलिक्यूल्स लीनियर होंगे, ओके। सो एलीन को अगर हम देखें, एलीन में कौन, एलीन का पॉइंट ग्रुप क्या है, D2D। सो उसमें कौन सी एक्सिस है हमारे पास, S4 एक्सिस है। S4 एक्सिस किस में होती है, सिमेट्रिक में। सो एलीन क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ओके। वैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आए हुए हैं पेपर में, बट मैंने आपको अच्छी तरह मीन्स थ्योरी में ही करवा दिया। सो आप कोई भी जो हमारे पास, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई इस टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज़ वो करके देखो, एंड अगर आपको कोई डाउट है उसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दो, ओके। मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखा ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।